एक बात उतार कर रखिए अपने जीवन में, जब भी कोई विषम समस्या अगर आकर खड़ी हो जाए और वो कार्य हो ही नहीं रहा, तो महाराज बेलपत्री का वृक्ष जिसकी जड़ में जाकर, बेलपत्री का जो पेड़ होता है उस वृक्ष की जो जड़ होती है, बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में महाराज जल समर्पित कर एक बेलपत्री उस जड़ के ऊपर रख कर कच्चा दूध 7 बार, फिर जल चढ़ाता, लाल चंदन का पानी, लाल चंदन का जल शिव जी को चढ़ाता, उसी भूमि की बेलपत्री के वृक्ष की जड़ के पास की ही मिट्टी का तिलक लगाकर आप अपने घर की ओर आ जाए। अगर जो कार्य उलझ रहा है सुलझने का नाम ही नहीं देगा, तो फिर किसी भी प्रदोष के दिन, किसी भी प्रदोष के दिन आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाकर बाबा से विनती कर आप उस कार्य को बोलकर आ जाइए, बाबा वो कार्य आपका पूर्ण कर ही देता है, चाहे कितना भी उलझा हुआ कार्य है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बाबा देव अधिदेव महादेव देवराज नाम का ब्राह्मण पाप कर्म में लिप्त था और इतना पाप कर्म कर रहा था कि शायद उसका बैकुंठ जाना निश्चित नहीं था। अब एक बात ध्यान रखिएगा, हम पाप कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, या अपने हृदय को मालूम होना चाहिए। अपनी चित्तवृत्ति को मालूम होना चाहिए कि हमने अच्छा करा कि बुरा करा। जैसे एक जज साहब के सामने एक केस पहुंचा, जज ने कटघरे में खड़े हुए मुजरिम से पूछा, तुमने क्या गलती करी है जो तुमको कटघरे में लाकर खड़ा करा गया, क्या करा है तुमने? तो पास में वकील खड़ा था, तो वकील साहब बोले, सर ये कंकर को पानी में फेंक रहा था। कंकर को पानी में फेंक रहा था? तो जज साहब बोले, इतना बड़ा तो कोई प्रॉब्लम है नहीं कि कंकर को पानी में फेंक रहा था, उसके लिए उसको अदालत में लाकर खड़े करने की क्या जरूरत है? और ये साथ में तुम क्यों आए हो, तुमने क्या करा? तो वकील बोला, साहब ये कंकर को पानी में फेंकने के लिए हेल्प कर रहा था, सहायता कर रहा था। जज साहब बोले कि ये इतनी छोटी सी बात के लिए अदालत में केस लेकर आए हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? केस किसने लगाया? कि कंकर ने लगाया।
जज साहब बोले कैसी फालतू की बात करते हो, कंकर कोई केस लगाएगा? कहां है कंकर? लाकर खड़ा करा, साहब तुम्हारा नाम क्या है? तो कि मेरा नाम ही तो कंकर है। अब दोस्त था, ये क्या कर रहे थे, उसको उठा के पानी में बार बार फेंक रहे थे, उसने केस लगा दिया। अब जज साहब को ही नहीं मालूम था कि इसका नाम कंकर है, वो तो सोचे पत्थर कंकर। हम भी इसी भ्रांति में जीते, यही हम भी सोचते हैं कि केवल कंकर कंकर है, हमें यह भान नहीं हो पाता कि कंकर ही शंकर है। हम उसको पहचाने तो, हम उसको जाने तो। आप दोनों ही हो जो 300 किलोमीटर आई पधारो। एक बार जोरदार ताली बजाओ। 300 किलोमीटर दूर से कुबेरेश्वर धाम के लिए पैदल चलकर आए दोनों पति पत्नी। आई आई आई। हर हर महा ये शिव की ध्वजा है। और शिव की नहीं, ये धर्म की ध्वजा है जो हमेशा ऊंचाई रहना चाहिए। ये भक्त हैं। एक हमारे मदन मोहन जी नागौरी हैं ग्वालियर वाले, वो स्कूटी से ग्वालियर से सीहोर आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं मदन मोहन जी नागौरी। अभी आंख का ऑपरेशन कराया है पर स्कूटी के माध्यम से सीहोर पहुंचे। एक बार जोरदार ताली बजाएं मदन मोहन जी नागौरी जी के। एक बच्चे ने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी, भगवान ने अगर हमको पैदा किया है तो संसार में क्यों किया? आपके भी बच्चे आपसे पूछ सकते हैं। आपके भी बच्चे आपसे प्रश्न कर सकते हैं। गला पकड़ रहा, आपके भी बच्चे आपसे पूछ सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं। चोंगे जैसी आवाज आ रही है उनमें। आपके भी बच्चे आपसे पूछेंगे कि हमारा जन्म इस संसार सागर में क्यों हुआ है? हमें भगवान ने क्यों पैदा करा? केवल खाओ पियो और सो जाओ?
या फिर जोड़ जोड़ के अपनी औलाद के लिए, संतान के लिए, परिवार के लिए छोड़ के और चले जाओ। क्यों जन्म हुआ? पीछे आवाज नहीं जा रही है? जन्म किस लिए हुआ है और क्या कारण है और क्यों हम जन्मे हैं? अपने स्वयं की एक कीमत को पहचानो। एक आंखों से विहीन भी व्यक्ति अगर पृथ्वी पर जन्म लेता है तो भगवान देवाधिदेव महादेव की कुछ कृपा होगी। हाथ से विकलांग भी अगर जन्म ले रहा है तो कहीं ना कहीं देवाधिदेव महादेव की कृपा होगी। और यदि पांव से विकलांग भी अगर जन्म ले रहा है तो उसकी भी कुछ ना कुछ कीमत होगी। एक छोटे से बच्चे ने भी अगर जन्म लिया है तो उसकी कीमत है। एक बहुत सुंदर पत्र है, ज्यादा पत्र तो पढ़ नहीं पाए, पर तो अब की बार तुम लोगों ने पत्र भी ढेर लगाए हैं, बहुत हो रखे। किसी ने फोटो भी चिपका के भेजा। इसमें नाम तो नहीं लिखा है, पर हे मैं कान्हा जी की नगरी राधाजू सरकार मथुरा यूपी से हूं। जिसने पत्र लिखा होगा उसमें फोटो भी चिपका हुआ, नाम उनका स्मरण में है नहीं। उन्होंने लिखा है, गुरुदेव समस्याएं बहुत थी पर देवाधिदेव महादेव ने पूर्ण कर दी। पर इन सब समस्याओं में एक बात कहना चाहती हूं। 4 वर्ष का मेरा बेटा है, वो शरीर से विकलांग, जिसका फोटो मैंने लगाया है। चैनल वालों से निवेदन करूंगा, पत्र में उसका फोटो चिपका हुआ है, क्लोज करके दिखा भी देना। तो डॉक्टर के हिसाब से वो अपने विवेक से कोई काम नहीं कर सकता और उसकी बुद्धि, उसका विवेक हाथ से खिलाना पड़ता है, हाथ से उठाना पड़ता है। डॉक्टर के अनुसार वो किसी कार्य में अग्रणी नहीं रहेगा। पर शिव की कृपा क्या होती है, इस पत्र में मैं लिख रही हूं। मैं स्वयं तो शिव महापुराण की कथा सुनती थी। एक बार मेरे मन में आया कि बच्चे को भी शिव महापुराण की कथा सुनाई जाए। मैंने अपना मोबाइल में कथा चालू कर कर हेडफोन लगाया और जब कथा सुनाना चालू करी, तब से मेरा बच्चा अब भोजन भी अच्छे से कर रहा है और जब तक कथा नहीं सुन लेता तब तक कुछ ग्रहण नहीं करता। मुझे विश्वास है कि जब यहां तक मेरे बाबा लेकर आ गए हैं तो फिर मेरे बालक को ठीक भी वही कर सकते हैं। ये विश्वास जागृत हुआ, ये भरोसा। आप अपने आप की कीमत तो समझो। कभी विचार करिए कि भगवान ने हमको क्यों पैदा करा, हमको जन्म क्यों दिया, हमारे जन्म का कारण क्या है, हम क्यों जन्मे।
एक बेटे ने अपने पिताजी से पूछा कि जन्म का कारण क्या है, हमारी कीमत क्या है। पिताजी ने कहा एक काम करो, व्यक्ति मनुष्य अपनी कीमत स्वयं बना सकता है। स्वयं कोई दूसरा बनाने वाला नहीं है कीमत। कोई दूसरा उस कीमत को नहीं बनाएगा। तो बेटे ने पूछा वो कैसे। पिताजी ने कहा ये जो लोहा लंगड़ पड़ा है, लोहे का सामान पड़ा है, ये क्या कीमत का होगा। पिताजी ये तो लोहे की राड है, लोहे का सामान है, इसकी कीमत, ये लोहे की राड की कीमत, ये लोहे के सामान की कीमत ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए किलो, 25 रुपए किलो, 50 रुपए किलो होगी। पिताजी ने कहा एक काम करो, इस लोहे के टुकड़े टुकड़े कर दो और घिस कर इसकी कील तैयार करो और बाजार में इसकी कीमत कुछ कराओ। कील तैयार करी और कील की कीमत पूछी गई। कील 200 रुपए किलो हो गई। अब पिताजी ने कहा इसके टुकड़े टुकड़े और बारीक बारीक करो, स्प्रिंग बनाओ, इस लोहे का मशीन में घिस कर तैयार कर कर इसका स्प्रिंग बनाओ और स्प्रिंग की कीमत पूछो तो वो 1000 रुपए किलो हो गई। बस पिता अपने पुत्र से कहता है पैदा करने वाला तो वो परमात्मा है, पर संसार की अग्नि में तप तप कर आप कील बनकर या स्प्रिंग बनकर अपनी कीमत बना सकते हो। वो कीमत आपको बनना है। कोई दूसरा कीमत नहीं बना सकता। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अपनी कीमत हम स्वयं बनाएं। अरे गुलाब के फूल को देखकर कांटे भी हंसते हैं। गुलाब के फूल को देखकर कांटे भी हंसते हैं। कांटे कहते हैं अरे ओ गुलाब चिंता मत करना, थोड़ी देर बाद टूट के नीचे गिरने वाला है। गुलाब के फूल को देखकर कांटे भी हंसते हैं और कहते हैं गुलाब तो चिंता मत करना, थोड़ी देर बाद टूट कर तू नीचे गिरने वाला है। गुलाब कहता है कांटों से मैं भले टूट कर नीचे गिर जाऊं, कितना भी हार जाऊं, पर मुझे विश्वास है कि एक बार यदि सुगंध मुझ में आ गई तो वो सुगंध के कारण मैं गिरने के बाद भी संभल जाऊंगा।
गुलाब का फूल कहता है कांटे में टूट कर अगर नीचे गिर भी गया, पड़ भी गया, बेकार हो भी गया, तो भी मेरी ये पत्तियां सूखने के बाद भी कीमत बना देगी और मुझे गुलकंद बनाकर बाजार में बिका देगी। मैं ताजा हूं तो भी बिक रहा हूं, मैं टूट गया तो भी बिक रहा हूं, मैं डाली में लगा हूं तो भी बिक रहा हूं, और अगर टूट कर गिरने के बाद अगर मैं बिखर भी गया तो मेरी पत्ती गुलकंद बनकर भी बिक रही है। अब स्वयं की कीमत बनाने का प्रयास करिए। ऐसा भगवान किसी को पैदा नहीं करता संसार में जिसको वैसे ही भगवान ने जन्म दे दिया। कोई पैदा नहीं हुआ ऐसा। एक छोटे से छोटा बच्चा भी अगर जन्म लेता है तो वो अपना भाग्य लिखा कर लेकर पैदा होता है कि उसको क्या करना है, अपने जीवन में अपनी सार्थकता को कहां तक लेकर जाना है। अपने जीवन की सार्थकता को कहां तक लेकर जाना है ये वो अच्छी तरह से जानता है। बस उस जीवन की सार्थकता परमात्मा के चरणारविंद से शुरुआत करो। लोग कहते हैं शिव जी के पास जाने से क्या मिलता है? काहे को धूप में तपते हो? क्यों धूप में पड़े? कितनी लोग आए हुए हो आप लोग? कोई सीढ़ी पर कब से कथा तो 1 बजे से 4 बजे तक चलेगी, पर जगह संभाल कर बैठे होगे सवेरे 6 बजे से। कहां कहां विराजमान हुए होगे? 6 बजे से धूप में तप रहे होगे, एक जैसे स्थान पर बैठकर जगह में। कहां तक? कहीं सीढ़ियों पर, कहीं छतों पर, कहीं कहीं बैठकर। तुम ये देखो, ये कहां बैठे हैं? तो भेरू हॉल। अब वो डंडा पे जगह है, फिर भी बैठे हैं। और ऐसे 1-2 नहीं है। मोबाइल लेके और फोटो खींचने जाओगे तो ढेरों मिलेंगे। कल एक कोई परिवार आया हुआ है जो 300 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर आया है। 300 किलोमीटर दूर से कुबेरेश्वर धाम के लिए आया। कहां बैठा है? जरा खड़े होंगे। वो पति पत्नी दोनों चले आ रहे थे। तो किसी कार्यकर्ता ने पूछा, तुम लोग हाथ भरा रही है, पाँव में छाले हो रहे हैं तुम्हारे, तुम कहां से आए हो? तो कम 300 किलोमीटर दूर से बाबा से कहकर गए थे, हमारी एक कामना थी, बाबा ने सुन लिया, तो हम 300 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर आ रहे हैं। कहां बैठे वो? दिख रहे हैं कहीं? अच्छा, उधर बैठे। हाथ हिला दो जरा एक बार, दोनों पति पत्नी। 300 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर आ रहे थे। अब दोनों हर हर महादेव बोल दो जरा एक बार। इसीलिए कह रहे हैं हमारे सीहोर जिले में, सीहोर के पास में ही बड़ा सारा पागल खाना खुल रहा है। और पागलों के गुरु भी पागल और शिष्य भी पागल और पागलों का भगवान भी। क्योंकि मेरा भोला बड़ा भोला है, बहुत सहज। रावण आया और कहता है कि मुझे सोने की लंका दे दो, और दे देता है। भस्मासुर आकर कहता है मुझे कंकण दे दो, कंकण दे देता है। जो जैसा कहता है मेरा भोला वो वैसा कर देता है। शिव इतना सहज है, इतना सरल है। नमन करता हूं आपके पावन चरणों को। 300 किलोमीटर दूर से जो आप पैदल चलकर आए हैं कुबेरेश्वर बाबा की इस धरा पर, आपका स्वागत वंदन अभिनंदन है। प्रणाम करता हूं। विराजिए बैठिए। बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महादेव। शिव कृपा होती ही है। एक परिवार आया हुआ है जिसमें 2 IAS ऑफिसर हैं, 2 डॉक्टर हैं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कुमकुम जी ताम्रकार IAS से, आयुष जी ताम्रकार NDA हैं अफसर से, और हंसिका जी डॉक्टर हैं ताम्रकार।
मेरा पूरा परिवार गुरुदेव इस पावन शिव महापुराण की कथा में, देवाधिदेव महादेव की कथा में दिल लगाकर कथा का रसपान करता है। जिस समय हम अपने काम में लगे रहते हैं उस समय काम, और जिस समय भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं उस समय भक्ति करते हैं गुरुदेव। ये पत्र है। शिव भक्ति होती ही ऐसी। मेरे शंकर भगवान का अनुमोदन, शिव का स्मरण, शंकर की अविरल भक्ति को जो धारण करता है, शिव की भक्ति को जो सहजता है, सरलता से, शंकर भगवान को तुम्हारा छल नहीं चाहिए, शंकर भगवान को तुम्हारा कपट नहीं चाहिए, शंकर भगवान को तुम्हारा प्रपंच नहीं चाहिए, शंकर भगवान को केवल तुम्हारा निर्मल मन चाहिए। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं। अपनी कीमत को जान। शंकर के भक्त, शिव ओघड़ी के भक्त, मेरे भोले के भक्त, मेरे शंकर के भक्त यमराज। बहुत ध्यान देना, महाराजा काल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। शंकर ओघड़ी के भक्त हैं, यमराज सेवक है, चाकर है। और यमराज कह रहे हैं भोलेनाथ जी से, शंभुनाथ जी से, शंकर भगवान से, हे शंभु प्रभु आप चिंता मत करना। अब देखिए जरा, काल और महाकाल, काल और महाकाल। कभी आपने सुना है जन्म और मृत्यु दोनों साथ में चल रही है? सुना है? पर शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान का चरित्र कहता है, भगवान शिव ओघड़ी की कथा कहती है कि यहाँ जब व्यक्ति का जन्म होता है, मनुष्य जब पैदा होता है, माता के गर्भ से जब मनुष्य जन्म लेता है, माता के गर्भ से जब मानव जन्म लेता है, पैदा होता है, शिव महापुराण की कथा कहती है जब उसकी नाल कटती है, नाल कटते से ही, जिस समय नाल कटी बस उस समय से ही उसकी मृत्यु की तारीख, तिथि, वार, समय, घड़ी, पल, स्थान निश्चित कर दिया जाता है कि ये कौन सी तारीख को, कौन से समय, कौन पल, कौन घड़ी, कौन समय जाएगा। आप और हम जितने बैठे हो और जितने संसार में जन्मे, सबकी मौत की तारीख लिखी हुई है, समय लिखा हुआ है, स्थान लिखा हुआ है कि ये कहां जाके मरे, स्थान भी लिखा है। जगह भी लिखी है। कई लोग तो ऐसे रहते हैं कि बाथरूम में स्नान करके निकले, पांव फिसला, सिर टकराया, जम के तो बोलो सीताराम हो गए, गए ऊपर। पांव टकराया, फिसला, गिरे, सिर पे लगी चोट, गिर गए, चले गए। और कहने वाले क्या कर, बस बाथरूम गई थी बेचारी, इतनी बढ़िया थी गुरुदेव, इतनी जोरदार, गिरी, चली गई। अब कोई कह रहा था गुरुजी अब की बार पट खुलेंगे तो हम तो बद्रीनाथ दर्शन करने के लिए जाएंगे। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, पर डर लगता है गुरुजी बद्रीनाथ जाने से। हमने पूछा क्यों? वहाँ पर पहाड़ी ज़्यादा है और वहाँ ठंड भी ज़्यादा है और कुछ हो गया तो। हमने कहा 7 ताले में बंद होकर बैठ जाना, तारीख जो लिखी होगी उसी पर जाएगा, उससे पहले नहीं जाने वाला, ये पक्का है। 7 ताले में भी बंद। आवाज पकड़ रहा भैया माइक?
7 ताले में भी बंद होकर बैठ जाना। जो तारीख लिखी होगी, जो तिथि लिखी होगी, जो वार लिखा होगा, जो समय, जो नक्षत्र, जो घड़ी, जो पल लिखा होगा, उसी पर जाना। राजा परीक्षित की कथा कहती है, तक्षक नाग डसने के लिए आएगा, 7वां दिन था। बेटे ने कांच का महल बनवा दिया था। इस कांच के महल में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो सांप कहां से जाएगा? बन पर मौत को जाना था। जिस गिलास में अनार का रस जा रहा था राजा परीक्षित के लिए, उसी गिलास के नीचे की पेंदी में चिपक कर तक्षक नाग चले गए। तक्षक नाग गया उसी पेंदी में चिपक कर। परीक्षित ने पूछा, चारों तरफ से दरवाजे बंद थे, खिड़कियां बंद थी, कोई आ नहीं सकता था, चींटी भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकती थी। फिर आप अंदर कैसे आ गए तक्षक नाग? आप अंदर प्रवेश कैसे कर गए? क्यों आ गए? किस लिए प्रवेश करे हो? आपका अंतिम समय। ओहो, प्राण जाना है माता। हाँ, तो फिर तक्षक नाग ने कहा, जिस श्रीमद् भागवत कथा को आपने सुना था उसका स्मरण करना प्रारंभ कर दो। आपसे भी निवेदन है, कोई घड़ी खाली नहीं जाना चाहिए, कोई पल खाली नहीं जाना चाहिए। प्रत्येक घड़ी और पल में श्री, जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का उच्चारण करते चलिए। शंभो शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। भगवान शिव की भक्ति में रमे रहो। एक लोटा पानी, एक चावल का दाना, या एक बेलपत्र, या एक मूंग का दाना, या एक पुष्प, एक बेल की पत्र भी अगर आप शिव जी को चढ़ा रहे हो और दिल रखकर चढ़ा रहे हो, तो शंकर उसको सुनता है, स्वीकार करता है। जैसे वो माता ने लिखा, मथुरा वाली ने, कि बच्चा ठीक नहीं है, डॉक्टर कह रहे हैं ठीक नहीं, पर विश्वास तो ठीक है ना, भरोसा तो दृढ़ है ना आपका, विश्वास तो पक्का है ना आपका। और अगर विश्वास पक्का है, भरोसा दृढ़ है, और विश्वास की अगर प्रबलता है, तो यह विश्वास मानकर चलना कि परमात्मा ठीक। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है, बहुत शानदार पत्र लिखा कि इसी माता ने कि सरला सावरकर कहीं बैठी हैं क्या? हाथ हिलाइएगा अगर कहीं बैठी हो तो। सरला सावरकर कोरोना काल में मेरे पति और मेरे सास ससुर की मृत्यु हो गई। घर में मेरा बेटा और मैं दोनों ही थे। गुरुजी मृत्यु के पश्चात
जब घर में अकेले रह गए तो एक दिन ध्यान टीवी पर गया और शिव महापुराण की कथा सुनी। हृदय में दुख बहुत था, पर शंकर की कथा ने हमको साथ लिया। गुरुदेव भोले बाबा से प्रार्थना कर कर सोमवार का व्रत प्रारंभ किया। शिवलिंग बनाया, शंकर जी की आराधना करी, कामना करी कि बेटे का विवाह हो जाए और जहां जहां जैसा जैसा रुपया गया हुआ है बस वो रुपया आ जाए, जिससे कुछ कार्य चालू हो जाए। गुरुजी व्रत करना प्रारंभ करा और व्रत के बाद में 1 महीना हुआ था और महीना पूर्ण होते ही जिन जिन से व्यापार का धन उलझा पड़ा था वो सारा धन बाबा ने दिलवा दिया, नहीं तो कोई देता नहीं है गुरुदेव। और कुछ समय के बाद मेरे बेटे का विवाह भी पक्का हो गया और उसका मंगल विवाह भी हो गया। अब हमारे घर में हम 3 लोग रह रहे हैं, मेरी बहू, मेरा बेटा और मैं। बाबा को धन्यवाद करने के लिए आए हैं हम। सरला सावरकर बाबा की कृपा। इसी में एक पत्र और है। शिव स्मरण, भगवान शंकर की भक्ति आप जिस रूप में करोगे वो मिलता जाए। मैंने तेरे ही भरोसे ओ भोले, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। सदगुरु मैं तेरी पतंग, ओ भोले मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भगवान शिव की भक्ति करो, स्मरण करो, अपने जीवन का सर्वस्व सुख परमात्मा के चरणों में छोड़ दो, भगवान को दो। सर्वस्व सुख परमात्मा को दे दो। संपूर्ण जीवन का जो भी आपके जीवन का दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, बीमारी हो, रोग हो, आप किसी से मत कहो, आप तो शंकर जी से कहो ना। एक कंकर शंकर, इस कुबरेश्वर धाम का नियम है कि यहाँ का कंकर शंकर है। आप अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात, अपने चित्त की बात, अपने वृत्ति की बात शिव से कहो, शंकर से कहो तो पर हमारी आदत है ना, हम तो दुनिया से कहते हैं, भोले बाबा से नहीं कहते, हम शंकर भगवान से नहीं कहते, हम राम कृष्ण से नहीं कहते। हम जब आखिरी में सबसे कहकर थक जाते हैं तब परमात्मा के चरणों में जाते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप शंकर से जाकर कहो, मेरे ओगड़ी से जाकर कहो, मेरे बाबा से जाकर कहो कि हमको ये दुख है, ये तकलीफ है, ये हमारे जीवन में ये कष्ट। शिव की कथा कह रही है कि भगवान शंकर का अनुमोदन, भगवान शिव का स्मरण, शिव की भक्ति, शिव का भजन, शिव भक्ति का रसास्वादन जीवन में बड़ी मुश्किल से प्राप्त हो।
शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। भगवान की शंकर की भक्ति का रसस्वादन अपने जीवन में करिए। भगवान शिव की भक्ति करना, शंकर ओघड़ी की कृपा। देखिए एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, कौरवों के साथ संख्या थी। क्या थी? जम के बोलो जरा। संख्या कितने थे वो? 100। कौरवों के साथ संख्या थी और पांडवों के साथ शंख वाला था। संख्या नहीं थी उनके साथ में, केवल शंख वाला मेरा कृष्ण था। और संख्या चाहे कितनी भी बढ़ा लो, वो किसी काम की नहीं है। बढ़ाना पड़ेगा तो शंख वाले का साथ बढ़ाना पड़ेगा। मेरे ओघड़दानी का, मेरे परमात्मा का, मेरे राम का, मेरे कृष्ण का साथ बढ़ाइए। यमराज कह रहे हैं भगवान शिव से, काल और महाकाल ये दोनों साथ रहते हैं। महाकाल है भगवान शंकर और काल है स्वयं नंदी। स्वयं यमराज नंदी का रूप रखकर भ्रमण करते हैं शिव के साथ। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शिव के भगत सहज नहीं होते। आप जितने भी आए हो, शंकर भगवान से कुछ कहने आए हो कि नहीं आए हो? बोलो जम के बोलो जरा। आए हो ना? शिव से कहने आए हो ना? दिल की बात कहकर जाना, दिखावे की बात नहीं। महाराज धन से अमीर होना एक अलग बात होती है और मन से अमीर होना एक अलग बात होती है। धन से अमीर होना अलग बात है और मन से अमीर होना अलग बात है। ये उसी में का हाल है। सोने का शिखर मंदिर के ऊपर चढ़ता है पर लोग शीश पत्थर पे ही नवाते हैं। धन से अमीर हो गए तो किसी काम के नहीं हो, सोने का शिखर बन गए तो किसी काम के नहीं हो। धन से अमीर मत बनना, अगर अमीर बनना है तो मन से बनना। सोने का शिखर मंदिर पर चढ़ता है पर दुनिया के लोग शीश नवाने के लिए शिखर पे नहीं चढ़ते। शीश नवाना है तो पत्थर पे ही सिर रगड़ते हैं और पत्थर पर ही शीश नवाते हैं। भगवान धन नहीं देखता, भगवान ये देखता है कि तेरा मन क्या कह रहा है, तेरा चित्त, तेरी वृत्ति, तेरा हृदय क्या कह रहा है। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। अब मन तो झुकाओ परमात्मा की। शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है।
शिव महापुराण का चरित्र कह रहा है, शंकर का अनुमोदन कर रहा है कि यमराज कह रहे हैं भगवान शंकर से कि आप और मेरा साथ बना हुआ है प्रभु, मैं नंदी बनकर आपके साथ में रहूंगा, पर ये तो बताओ कि मुझे रहना कहां पर, मैं कहां रहूं। बाबा ओघड़दानी कहते हैं, सुनो यम, तुम नंदी का रूप धारण करोगे, धर्म ध्वज बनोगे, नंदी का स्वरूप धारण करोगे, पर तुम, मैं मंदिर के अंदर होऊंगा और तुम मंदिर के बाहर हो। तो पूछा गया, यमराज ने पूछा, प्रभु मैं मंदिर के बाहर क्यों, मैं तो आपका दास हूं, आपका वाहन हूं। तो आपके साथ नंदी कहता है मुझे तो आपके मंदिर में रहना चाहिए। शिव जी कहते हैं मेरे मंदिर में गणेश जी रहेंगे, कार्तिकेय रहेंगे, सूर्य देव रहेंगे, दुर्गा भवानी माता पार्वती रहेगी, भगवान विष्णु रहेंगे, मेरे मंदिर में मैं रहूंगा। पर मेरे मंदिर में तू मंदिर के बाहर होगा। पूछा क्यों, कारण एक बहुत सुंदर सी बात है, लिंग पुराण। कौन सी पुराण का चरित्र है, लिंग पुराण। और ये लिंग पुराण के साथ साथ आपको इसका प्रसंग नर्मदा पुराण में भी प्राप्त हो जाएगा, अगर आप पढ़ेंगे तो मिलेगा। और थोड़ा सा प्रसंग अगर निकालना चाहेंगे तो पद्म पुराण में भी आ सकता है, और कुछ कुछ छुआ गया है स्कंद पुराण में। दो तरह के वृषभ होते हैं, बैल होते हैं, नंदी होते हैं। कितने तरह के, दो तरह के। एक जिनको खेती में प्रयोग में लिया जाता है, देखा है आप लोगों ने, खेत में जिनको प्रयोग में लेते हैं, जिनकी नाक में नकेल डाल देते हैं और जोत लेते हैं गाड़ी के अंदर, उसको उसको भी बैल कहते हैं, उसको भी नंदीगण कहते हैं, उसको भी वृषभ कहते हैं। और दूसरा जिसको नकेल नहीं डलती, जिसको मात्र पूजन कर कर, स्मरण कर कर, मंगल विवाह कर कर, त्रिशूल का स्मरण कराकर शिव के लिए छोड़ दिया जाता है, वो नंदी। जिस नंदी की नाक में नकेल ना हो, छोड़ दिया गया। कभी आप लोग जाएं कहीं और ऐसा नंदी अगर कहीं नजर आए, तो शिव पुराण की कथा कहती है कि जिसके जीवन में कहीं कोई वैवाहिक जीवन में किसी न किसी रूप में कोई समस्या अगर चल रही हो, तो मूंग, एक मुष्टि का हाथ में मूंग भर ले हाथ में, और एक कोई सा भी सफेद पुष्प, ये दो चीज लेकर शिवालय में जाइए, शंकर भगवान के उस शिवालय में जहां से जल बहता है वहां उसको छुआकर नंदीश्वर को दिखाकर फूल नंदी के पास छोड़ दें, और वो मूंग लाकर आप जो जिसकी नाक में नकेल नहीं होती ऐसे नंदी को खिला दीजिए। अगर कितना भी अदालत में तलाक का भी केस चल रहा होगा तो धीरे धीरे समझौता हो ही जाएगा। तलाक नहीं हो सकता, व्यक्ति अलग नहीं हो सकता। कोई वैवाहिक जीवन अपना बेकार हो रहा है, कोई परिवार टूट रहा है, कोई परिवार वंचित रह गया है, कोई परिवार आपस में टकरा रहा है, टूटने की कतार पर है, तो उस नंदी का प्रयोग करें। पर इसके साथ में जो मंत्र का जाप होता है वो पंचाक्षर मंत्र का होता है। कौन से मंत्र का है? पंचाक्षर। पंचाक्षर मंत्र कौन सा है? जम के बोलो जरा। नमः शिवाय। कौन सा मंत्र है?
नमः शिवाय। षडाक्षर मंत्र नहीं बोलना है। षडाक्षर मंत्र हो जाता है ओम नमः शिवाय, ये षडाक्षर मंत्र है। और पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय। क्या बोलना है आपको? नमः शिवाय। षडाक्षर मंत्र, इसमें ओम का संबोधन नहीं लगाना अपना। जैसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में आगे ओम नहीं लगता। कई लोग उसको गलत गा देते हैं, कोई लोग लगा के गा देते हैं ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शिव महापुराण में नहीं लिखा। शिव महापुराण में केवल एक साधारण से भाव में लिखा हुआ है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अभी एक किसी मंदिर में देखा था कुछ समय पहले, तो वहां पर किसी ने फ्लेक्स लगवाए थे। उस फ्लेक्स का फोटो भेजा तो कहा गुरुजी देखो हमने पूरे मंदिर में मंत्र लिखवाया ये वाला। हमने कहा तुमने लिखवाया तो सरी पर पूरा गलत लिखवा दिया, इसमें आगे ओम जोड़ दिया। शिव महापुराण में गीता प्रेस की गोरखपुर की ये शिव महापुराण कथा विदेश्वर संहिता में ये वर्णन नहीं लिखा कि इसके आगे ओम लिखा है। इसके आगे केवल लिखा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो ध्यान रखना, मुंह अगर खिलाना है तो बिना नकेल वाले को खिला। और कौन सा मंत्र का जाप करना है? जम के बोलो जरा। षडाक्षर की पंचाक्षर? पंचाक्षर मंत्र का जाप करना। और मेरा तो माताओं से निवेदन पहले भी रहा है, आज फिर कर, आप जब भी मंत्र का जाप करना बैठो ना, और तुम्हारा मन कर रहा है कि मुझे ओम नमः शिवाय जपना है, तो मेरा माताओं से निवेदन है पहले उसको पंचाक्षर से चालू करो। कैसे चालू करना है? पंचाक्षर से। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जरा बोल के देखो एक बार। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। माताएं जब भी मंत्र का जाप करे तो पंचाक्षर से चालू कर कर षडाक्षर पर पहुंचे। और पुरुषों से निवेदन है वो षडाक्षर से चालू कर कर षडाक्षर पर ही रहे। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। माताएं जब जब मंत्र का जाप करे पंचाक्षर से चालू होकर षडाक्षर पर पहुंचे, और पुरुष वर्ग षडाक्षर से षडाक्षर पर ही पहुंचे। बोल कर देखो एक बार, पहले माताएं बोलेंगी फिर पुरुष वर्ग बोलेगा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। आवाज नहीं आई है जरा। जय हो। ये माताओं का रहा, अब पुरुषों का चालू होगा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो नमः। तो तुम क्यों चुप हो गए? तुम महिला हो क्या? क्यों दीनाना? फिर से बोलो जरा, ये समझे कि हम महिलाओं की गिनती में। बोले जरा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोलिए ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओमकार
पंचाक्षर मंत्र के साथ में महिलाएं बाद में लाए। क्या होगा गुरुजी उससे? क्या लाभ होगा उससे? जैसे किसी ने प्रश्न लिखा था कि अगर हम रुद्राक्ष गले में पहन लेते हैं और नारी का रजस्वला धर्म आ जाता है, रजो धर्म का समय आ जाता है, फिर वो रुद्राक्ष हम गले में धारण कर कर रखते हैं तो वो रुद्राक्ष क्या वो बेकार हो जाता है? पहले एक बात बहुत अच्छे से समझ में, आप सन्यासी हो, जम के बोलो जरा, आप तपस्वी हो, आप साधक हो, आप उपासक हो, या आप बैरागी हो, आप एक गृहस्थी हो, घर में रहने वाली मां गोदी में रखा हुआ बालक अगर गंदगी भी कर दे, पूरे कपड़े को भी बिगाड़ दे, तो मां बच्चे का कपड़ा बदल देती है और बदल कर मां को ये जरूरी नहीं है कि उसको साड़ी बदलना, उसको कपड़े बदलना या उसको फिर नहाना। बच्चा जब गोदी में होता है तो मां की गोद में कितनी बार भी गंदगी कर दे, फिर मां अपने कपड़े बार बार नहीं बदलती, उसी कपड़े से काम करती रहती है, उसी कपड़े से सेवा करती रहती है, उसी कपड़े से भगवान का पूजन भी करेगी तो भगवान स्वीकार करेगा। क्योंकि मातृत्व के लिए, मां के लिए, नारी के लिए ये छोड़ दिया गया है कि तुम पर हां, आप अगर पूजन करने बैठ रही हो तो आपको ये 7 दिन पूजन नहीं करना। पर रुद्राक्ष अगर आप पहन रहे हो, रुद्राक्ष अगर आप धारण कर रहे हो और अपने जीवन की सार्थकता के लिए स्वीकार कर रहे हो, जैसे तुलसी की माला और रुद्राक्ष की माला गले में पड़ी रहती है, तो ये कंपनी का ट्रेडमार्क होता है कि तुम कौन सी ब्रांड के हो। ये कंपनी का ट्रेडमार्क है। तुलसी की माला पहनकर प्राण छूट गए तो बैकुंठ चले गए, और रुद्राक्ष की माला पहनकर प्राण छूट गए तो कैलाश धाम चले गए। ये कंपनी का ट्रेडमार्क है कि तुम्हारी ब्रांड क्या है। रुद्राक्ष उतारा नहीं जाता बार बार। भगवान शिव की भक्ति करो। आप ही का प्रश्न था, आप ही ने प्रश्न किया था, बहुत सुंदर प्रश्न था। क्या बोल रही? माइक पहुंचा, जल्दी पहुंचा, सुनने दो। क्या बोल? जल्दी पहुंचा, जल्दी पहुंचा। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी नगर। रोइए मत। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी। सुबह से मेरे मन में ये प्रश्न था कि हम लेडीज एमसी आते हैं, रुद्राक्ष पहनना नहीं पहनना। मैं सुबह से सोच रही हूँ, मेरे कहने पेन नहीं है बोल के मैं लिख नहीं पाई हूँ। इधर 2-3 लेडीज को भी मैं बोली हूँ, मैं बोले कल लिख के देंगे गुरुजी को आपको। तो पत्र आपने नहीं लिखा है? नहीं लिखा आज मैंने। तो आज मेरे आपको बहुत ही शिव साक्षात आपने मेरा मन की बात आप बता दी आज। शिव आप खाली अपन 2-3 महिला इधर बात करे, किसी को नहीं बोली मैं, और महिला इधर ही बैठी, आपके पास नहीं है वो महिला इधर बैठी है। तो आप मन की बात आज आप बता दिए, साक्षात आज शिव हो आप। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है गुरुजी। हर हर महादेव।
कहाँ से आई हो? मैं हैदराबाद राजस्थान की रहने वाली हूँ। हैदराबाद से आई हूँ, अकेली आई हूँ। अच्छा, हैदराबाद में कहाँ रहते हो? हैदराबाद में सिकंदराबाद में रहती हूँ। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजाएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललिता है। पूरा नाम? ललिता प्रजापत। बहुत बढ़िया, बैठिए बैठिए बैठिए, बहुत बढ़िया, साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तो जैसे बालक माता की गोद में होता है और वो गंदगी कर रहा है, कुछ कपड़ों को उसने बिगाड़ दिया, उसमें दोष नहीं है। माँ बच्चा दोनों के लिए वो श्रेष्ठ है। उसी तरह तुलसी की माला हो, रुद्राक्ष की माला हो, आप पहन रहे हैं गले के अंदर, आप गले में धारण कर रहे हैं, तुलसी या रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं, तो आप शिव की भक्ति में लगे हुए हैं। ये कंपनी का ट्रेडमार्क, इसको होना चाहिए। ये कंपनी का ट्रेडमार्क है, इसको होना चाहिए। पहनो गले में, तुलसा भी पहनो और रुद्राक्ष भी पहनो। महाराज, धन से नहीं भगवान को मन से रिझाना। काल महाकाल भगवान शिव कह रहे हैं मेरे मंदिर के अंदर सूर्य देव रहेंगे। जो भगवान की पंचायत है, पंचायत में 5 देव होते हैं शंकर भगवान की पंचायत में। आपको पहले भी कहा, शिव पंचायत के मंदिर भारत की भूमि पर बहुत कम है। उज्जैन में एक मंदिर मिल जाएगा शिव पंचायत का। पंचायत में 5 देव शंकर भगवान के होते हैं। पहला सूर्य नारायण, दूसरा बोलते जाओ भगवान विष्णु, तीसरा माँ दुर्गा, चौथा श्री गणेश जी महाराज और 5वां भगवान शंकर। ये शिव पंचायत के 5। और शिव परिवार में गणेश जी, कार्तिकेय जी, मेरे भोले बाबा और माता दुर्गा आद्य शक्ति, ये परिवार, ये दोनों। अब पंचायत में और परिवार में क्या अंतर होता है, शिव महापुराण की आज की कथा में समझ लो, क्योंकि पहले की जो कथाएं हुई हैं उसमें यह वर्णन नहीं किया गया। आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा जरा, कि पहले की कथा में ये चीजें हमने वर्णन नहीं करी कि पंचायत में और परिवार में क्या अंतर होता है। शिव पंचायत और शिव परिवार में क्या अंतर है, तो शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कह रहा है। शिव महापुराण की कथा कह रही है कि पंचायत में शिव भगवान की जो पंचायत है और भगवान शंकर की पंचायत में और भगवान शंकर के परिवार में, दोनों में अंतर क्या, दोनों में क्या महाराज शिव पुराण कह रहे हैं। एक अंतर अच्छे से समझ लेना इसका, जो मूल अंतर है। परिवार में विचार, सोच और विमर्शता होती है। काय में होती है, जम के बोलते जाओ जरा, परिवार। और पंचायत में निर्णय होता है। क्या होता है पंचायत में? निर्णय होता है। पंचायत में निर्णय है और परिवार में विचार है, सोच है। परिवार के अंतर्गत हमारी विचार धारणा है, परिवार के अंतर्गत हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे हृदय का चित्तवृत्ति कि हमें रहकर करना क्या है, ये परिवार के बीच में विमर्श किया गया। परिवार के बीच में विमर्शता होती है।
और पंचायत में निर्णय लिया जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, नर्मदा पुराण, लिंग पुराण, पद्म पुराण, वराह पुराण, ब्रह्मवैवर्ता पुराण, नारद पुराण आदि कादिक जितनी पुराने वर्णन करती है, वो एक बात जरूर कहती है कि व्यक्ति जीवात्मा को जिस समय नरक का भोग भुगताया जाता है, उस समय पर उस जीव आत्मा के दो चीजों का स्मरण कराया जाता है कि उसने जो दान करा, उसने जो पुण्य करा, उसने जो सत्कर्म करा, उसने जो भजन किया, उसने जो कीर्तन किया, उसने जो मंत्र जाप किया, उसने जो नाम जाप किया, उसने जो दान करा, उसका वर्णन कितनी बार हुआ। अगर दान करने के बाद में वो कहते हैं ना, जैसे एक व्यक्ति ससुराल जा रहा था और ससुराल जाते जाते गाड़ी में बैठ के जा रहा था, तो उसने देखा मेरा दोस्त आ रहा। अब दोस्त आ रहा है तो उसने सोचा अकेला जा रहा हूं, इसको बिठा के ले जाऊं। तो उसने दोस्त को बुलाया, इधर आ इधर आ। उसने दोस्त को बुलाया, दोस्त बोले क्या बात है, बैठ मेरे साथ, अभी आते हैं घूम के। और दोस्त को बिठा के और वो चले गया, ससुराल पहुंच गया। तो दोस्त बोला भैया मेरे को कहाँ ले जा रहा है, तो क्या मेरे ससुराल ले जा रहा हूँ। तो क्या मेरा पजामा तो पूरा खेत में गया था, काम कर रहा था, पूरा गंदा हो रहा है, बेकार हो रहा है। कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरा रखा है, तू पहन ले। उसने बैग में से निकाला, अपना पजामा पहना दिया उसको। अब पजामा पहन लिया उसने, बढ़िया कुर्ता उर्ता पहना, पजामा पहना, चल दिया। अब दोनों की दोनों पहुंच गए। अब दोनों पहुंच गए तो यो मित्र था, बढ़िया ससुराल में गया, धोख मोक लगाई और बढ़िया आराम से सब बैठे। और बैठने के बाद अंदर से परिवार वाले आए और जोरदार भोजन मोजन ला के रखा है। दोनों ने खाया, बातचीत करते करते दोनों बात में, इतने में जो लेकर गया था उसने कह दिया कि मेरा दोस्त है, अकेला आ रहा था तो मैं इसको लिया आया। कुर्ता इसी का है, पजामा मेरा है। अब इसको ये बोलने की जरूरत क्या थी कि पजामा मेरा है, तो बोल दिया। अब इसको आ गया गुस्सा। जैसे ही वो थाली रखने अंदर गए, इसने कोनी मार के कहा, क्यों रे पगला है क्या तू, ये क्यों बोला कि पजामा मेरा है। आगे से बोला तो सोच लेना तू, कसम से तेरे सिर की कसम अब नहीं बोलूंगा, बिल्कुल नहीं बोलूंगा पक्का। तो अब कहा ना तूने कि मेरा पजामा है, तो ध्यान रख। अब ये दोनों, अब वो बोला कि चल मेरी मौसी सास के यहाँ चलते हैं। मौसी सास के यहाँ गए, उनने चाय माय पिलाई। ये कौन है साहब, जमाई साहब, तो कि मेरा मित्र है, अकेला आ रहा था तो इसको ले आया। अच्छा, कुर्ता भी इसी का है और पजामा भी इसी का है। अब जब बोला कुर्ता भी इसका, इसने फिर कोनी मार के फिर बोला तो अब तो मैंने ये नहीं किया ना कि मेरा इतना, उसने तो कहने की क्या जरूरत थी कि पजामा भी इसका है ना कुर्ता भी इसका। तेरे साथ तो आना ही नहीं था मेरे को, मेरी इज्जत गिरा दी तूने, पूरी 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 वैल्यू खराब कर दी मेरी। कसम से हमने क्यों, हमारा मामा ससुर के यहाँ चलो। मामा ससुर के यहाँ गए, उनने बढ़िया इनको कचौड़ी मचौड़ी खिलाई बढ़िया। तो फिर दोनों की बातचीत हुई, जाने लगे। तो उनने पूछ लिया मामा जी ने, जमाई साहब ये कौन है, तो कि मैं आ रहा था, अकेला था, तो मेरे दोस्त हैं वहां से आ रहे थे, तो मैंने कहा चलो तुम भी घूम आना, इनको बिठा के लिया आया। पर पजामे और कुर्ते की कोई बात नहीं करूंगा मैं। अब तो उससे रहा ही नहीं गया, उठा गाड़ी उठाई और चल गया। बस शिव महापुराण के ये दो संवाद पर ध्यान दीजिएगा। शिव का परिवार में कौन कौन होता है, जम के बोलो। शिव परिवार में होते हैं गणेश जी, कार्तिकेय जी, शिव जी और माता पार्वती जी, और दरवाजे पे होते हैं नंदी। ठीक है। शिव पंचायत में कौन कौन होते हैं, सूर्य नारायण भगवान, भगवान विष्णु, दुर्गा माता, गणेश जी और शंकर भगवान का शिवलिंग। ये शिव पंचायत है और ये शिव परिवार। पूरे मध्य प्रदेश के अंतर्गत शिव पंचायत के मंदिर शायद
थोड़े ही मात्रा में 4-5 मात्रा में होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। एक उज्जैन में है और शायद एक इंदौर में भी है कहीं, वो स्थान का मुझे स्मरण नहीं आ रहा। शिव पंचायत के मंदिर बहुत कम होते, शिव परिवार सब तो मिल जाएगा पर पंचायत नहीं मिलेगा। महाराज परिवार में विचार रखा जाता है, परिवार में सोच रखी जाती है, परिवार में अपना अनुभव रखा जाता है और पंचायत में निर्णय लिया जाता है कि करना क्या है, कैसे करना है, क्या विचार करना है, क्या निर्णय करना है। और ये पंचायत के मंदिर में शिवलिंग जो होता है और परिवार में जो शिवलिंग होता है, दोनों में एक अंतर होता है कि परिवार के शिवलिंग पर जब हम बेलपत्र चढ़ाते हैं, परिवार के शिवलिंग पर जब हम दूध चढ़ाते हैं, परिवार के शिवलिंग पर जब हम जल चढ़ाते हैं, तो वहां हम शंकर के परिवार के लोग हो जाते हैं। और पंचायत में चढ़ाते हैं तो वहां खड़े होकर केवल हम अपना अनुभव बोल सकते। अब आपको शंकर भगवान के परिवार वाले बनना है कि पंचायत वाले बनना है? जम के बोलो जरा, परिवार वाले। इसलिए संपूर्ण भारत में, संपूर्ण ब्रह्मांड में शंकर के परिवार का स्वरूप देखा जाता है। गणेश जी, कार्तिकेय जी, पार्वती जी, शिव जी, परिवार देखा। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी हो भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरी किस्मत का जब गुल खिला तब जाकर के ये दर मिला। मेरी किस्मत का जब गुल खिला जब जाकर के ये दर मिला। मिल गई मुझको चौखट तेरी, मिल गई मुझको चौखट तेरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। भगवान शिव की कथा शिव पंचायत के शिवलिंग पर जल चढ़ाना और भगवान शंकर के परिवार के शिवलिंग पर जल चढ़ाना दोनों अलग अलग। आज सती मैया जलकर भस्म हो गई, पार्वती के रूप में प्रकट हो गई। दक्ष प्रजापति की सभा में सती माता ने अपने प्राणों को त्याग दिया। दक्ष प्रजापति की सभा में सती माता ने अपने प्राणों को त्याग दिया। सती मैया यज्ञ की अग्नि में कूद कर प्राणों को त्यागी। इसलिए सती मैया कोयल का जन्म, काय का जन्म लिया? कोयल। शिव जी से सती माता ने कहा मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मैं आपकी अर्धांगिनी, मैं आपकी धर्म पत्नी हूं। सारी दुनिया को आप तारते हो और आपकी पत्नी आज कोयल का जन्म ले रही है। शंकर भगवान ने कहा सती सुनो, अगर तुम अपने प्राणों को कहीं दूसरी जगह त्यागती तो तुम्हें कोयल का जन्म नहीं मिलता, पर यज्ञ चल रहा था, उस यज्ञ में तुमने अपने प्राणों को त्याग दिया। अपने प्राणों को अगर त्यागना था तो कहीं दूसरी जगह त्यागती, पर यज्ञ की अग्नि में प्राण त्यागना ये कहां का प्रसंग? ये कोई प्रसंग नहीं है आपका।
सती मैया बिलख पड़ी, चरणों में शीश रख दिया। आप बताओ मैं क्या करूं, इस कोयल की योनि से कैसे छूटूं? शंकर भगवान ने कहा जब 2 आषाढ़ पड़ेंगे तब अधिक मास पड़ेगा। 2 आषाढ़ का जो अधिक मास होगा वो कोकिला अधिक मास होगा। उस कोकिला अधिक मास में तुम मेरी आराधना करना, तब वापिस तुम्हें मनुष्य का जन्म पार्वती के रूप में तुम जन्म ले लोगे। और वो सती मैया कोयल बनी, कोयल से पार्वती बनी, पार्वती जी का विवाह शिव जी के साथ में पक्का हुआ। बाबा देव अधिदेव महादेव भगवान शंकर के साथ माता पार्वती जी का मंगल विवाह पक्का होता है और शिव और पार्वती दोनों आनंद के साथ मंगल विवाह होता है। शंकर पार्वती पधार रहे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाएं। भगवान शिव और माता पार्वती के सुंदर मंगल विवाह होने जा रहा है। शंकर पार्वती पधार रहे हैं, मंगल विवाह का आनंद है। भगवान शिव और पार्वती का मंगल विवाह हो रहा है। पार्वती मैया शिव जी के गले में जयमाला दे रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। अब भगवान शंकर माता पार्वती जी के गले में जयमाला पहना रहे हैं। जोरदार ताली बजाइए। हर हर महा